हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। 11th क्लास की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आज हम। पहले 2 लेक्चर्स में रिकॉर्ड कर चुका हूँ इस टॉपिक पे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के ऊपर। आज तीसरी क्लास है इस टॉपिक की, है ना। इससे पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ना, कितने टाइप की होती हैं। 2 टाइप की मैंने आपको बताई थी, फंडामेंटल और डिराइव्ड। उसके बाद यूनिट्स क्या होती है ये बताया था, 2 टाइप की यूनिट्स होती हैं ये भी बताया था। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर बात की थी, और एसआई यूनिट्स की डेफिनेशन हम स्टडी कर चुके हैं अब तक। तो उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक मैट्रिक प्रीफिक्सेस। मैट्रिक प्रीफिक्सेस, ठीक है जी। मैट्रिक प्रीफिक्सेस की बात कर रहे हैं, तो मैट्रिक प्रीफिक्सेस क्या होते हैं ये समझ लीजिए। मैट्रिक प्रीफिक्सेस 12th तक या 12th के बाद भी जब भी आप, है ना, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तब भी आपके काम आएंगे। न्यूमेरिकल्स करने के लिए, किसी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 10 की कितनी पावर से मल्टीप्लाई करनी होती है, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक प्रीफिक्सेस। तो मैट्रिक प्रीफिक्सेस में सीक्वेंस में बता दूं आपको, सबसे पहले एक्सा। एक्सा का मतलब 10 की पावर 18, ठीक है। उसके बाद पीटा, पीटा मतलब 10 की पावर 15। उसके बाद टेरा, टेरा मतलब 10 की पावर 12, है ना। फिर उसके बाद में गीगा, गीगा मतलब 10 की पावर 9। गीगा के बाद आता है मेगा, मेगा मतलब 10 की पावर 6। मेगा के बाद आता है किलो, किलो मतलब 10 की पावर 3। किलो के बाद आता है हेक्टो, हेक्टो मतलब 10 की पावर 2। उसके बाद आता है बेटा डेका, डेका बोले तो 10 की पावर 1, 10 रेज टू द पावर 1। फिर आता है मीटर, ग्राम और लीटर, इसके लिए 1। फिर आता है हमारा डेसी, डेसी के लिए 10 की पावर -1। फिर आता है सेंटी, सेंटी के लिए 10 की पावर -2, ठीक है। फिर आता है मिली, मिली के लिए 10 की पावर -3। फिर आता है माइक्रो, माइक्रो के लिए 10 की पावर -6। माइक्रो के बाद आता है नैनो, नैनो के लिए 10 की पावर -9। फिर टाटा नैनो के बाद आता है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10। एंगस्ट्रॉम के बाद हम यहाँ आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पीको, पीको के लिए आता है 10 की पावर -12। और फिर आता है हमारा फेम्टो, जिसको फर्मी भी बोल देते हैं, इसके लिए 10 की पावर -15। और लास्ट में आता है एटो, 10 की पावर -18। तो ध्यान दीजिए 10 की पावर +18 से लेके 10 की पावर -18 तक की पावर्स हैं ये। पहले 3 का चेंज आ रहा है, 18 से 15, 12, 9, 6, 3। फिर 1 का चेंज आ रहा है, 3, 2, 1। फिर नेगेटिव में 1, 2, 3। फिर 3 का चेंज, 6, 9, 10, 12, 15। जो न्यूमेरिकल्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये मिली, माइक्रो, नैनो, सेंटी, डेसी, किलो, मेगा, इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये है हमारे मैट्रिक प्रीफिक्सेस। इसको बढ़िया करके याद कर लो। एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ठीक है। सीक्वेंस में याद कर लीजिए। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, वो हमें पढ़ना है मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, है ना। 3 चीज़ें हमें इसमें स्टडी करनी है। जो हमारा टॉपिक आज का, लेंथ, मास और टाइम, इन तीनों का मेज़रमेंट कैसे होता है। चलिए तो मेज़रमेंट ऑफ लेंथ की बात करते हैं।
मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, इसको 3 पार्ट में स्टडी किया जाता है अलग अलग, लार्ज डिस्टेंस के लिए अलग, स्मॉल डिस्टेंस के लिए अलग, और मीडियम डिस्टेंसेस या मॉडरेट डिस्टेंसेस के लिए अलग, है ना। अच्छा जी, सबसे पहले इसमें आता है मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस। मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस, जो छोटे छोटे डिस्टेंसेस हैं उनके लिए कौन सी यूनिट इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस फॉलोइंग यूनिट्स आर यूज्ड। कौन कौन सी हैं यूनिट? माइक्रो भी पढ़ा, इसको माइक्रोन या फिर माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। म्यू एम इसका सिंबल होता है और वैल्यू इसकी 10⁻⁻6 मीटर होती है। ए। बी पार्ट में एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का सिंबल ए के ऊपर 0 लगा दिया जाता है और इसका मतलब 10⁻10 मीटर होता है। और तीसरा फेम्प्टोमीटर, जिसको फर्मी भी बोलते हैं, एफएम इसका सिंबल है और वैल्यू इसकी 10⁻15 मीटर होती है। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जिनको हम स्मॉल डिस्टेंसेस नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे लार्ज डिस्टेंसेस। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। अब दिमाग में सवाल ये उठता है, लार्ज मतलब कितने लार्ज? ठीक है, तो जैसे एक तो सोनू के घर से चिंटू का घर, ये भी लार्ज डिस्टेंस है, और एक अर्थ से सन तक का डिस्टेंस, ये भी लार्ज डिस्टेंस है। तो चिंटू के घर से सोनू का घर तो किलोमीटर में होगा, बड़ी आसानी से नाप सकते हैं, लेकिन सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस वेरी लार्ज डिस्टेंस है। इसको नापने के लिए हमें डिफरेंट तरह की यूनिट्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। वो डिफरेंट तरह की यूनिट्स क्या हैं, उन्हीं की बात हमें करनी है। तो लार्ज का मतलब यहाँ पे है वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। ठीक है, फॉर द मेजरमेंट of large distances, one of the following units are used। इनमें से किसी यूनिट को इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि कौन कौन सी, ए बी सी करके पढ़ें तो एक होती है आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, शॉर्ट में AU लिख देते हैं इसको। दूसरी होती है आपकी लाइट ईयर। कौन बनेगा करोड़पति में, एक बार अमिताभ बच्चन ने भी पूछ रखा है इसके बारे में, लाइट ईयर के बारे में। ठीक है, क्या है लाइट ईयर, किस चीज़ की यूनिट होती है? तो ऑप्शन में था टाइम की यूनिट, लेकिन एक्चुअली में टाइम की नहीं, नाम से तो ऐसे लग रहा है ईयर आ रहा है तो टाइम की यूनिट होगी, लेकिन टाइम की नहीं है, डिस्टेंस की यूनिट होती है। तो लाइट ईयर। और तीसरी पारसेक। पारसेक बेसिकली एब्रीवेशन है, शॉर्ट फॉर्म है, रियल नेम इसका पैरालैक्टिक सेकंड होता है, पैरालैक्टिक सेकंड। तो बारी बारी तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, इनकी वैल्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज़ याद कर लीजिएगा, काम आएंगी। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं, बेटा समझ लो, सन और अर्थ के बीच में, अभी मैं बोल ही रहा था, सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है, भाई सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस सेम नहीं रहता, ये भी आपको बता दूं, बदलता रहता है ना। क्योंकि जो अर्थ की ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं है, वो एलिप्टिकल है।
तो कभी ये डिस्टेंस कम हो जाता है, कभी ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए जो डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच का वो बदलता रहता है। तो उस बदलते हुए डिस्टेंस का जो एवरेज वैल्यू है उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, है ना। तो द एवरेज डिस्टेंस in between sun and earth is known as astronomical unit। इसको बोलते हैं भैया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसकी वैल्यू क्या होती है, डिनोट करते हैं इसको AU से, बता दिया मैंने आपको। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब कितना होता है, ये होता है बेटा 1.5 × 10⁻11 मीटर। याद कर लीजिएगा। कोई बच्चा यूँ कहने लगे कि जी 1.5 नहीं होता, तो बता दूँ ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट 1.496 होती है। तो इतना तो ले ही सकते हैं। चलिए, ये हुआ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसके बाद दूसरा आता है लाइट ईयर। लाइट ईयर देखने में तो लग रहा है जैसे कि टाइम की यूनिट होगी, लेकिन टाइम की नहीं होती है, ये भी डिस्टेंस की यूनिट होती है। क्या होती है लाइट ईयर, समझें ज़रा लाइट ईयर के बारे में। तो लाइट 1 साल में वैक्यूम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। ठीक है भैया, LY से इसको डिनोट करते हैं। द डिस्टेंस traveled by light in vacuum in 1 year is known as लाइट ईयर। इसको लाइट ईयर बोलते हैं। एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, तो एक लाइट ईयर में 9.46 × 10⁻15 मीटर होते हैं। ये याद कर लेना। और तीसरी यूनिट आती है भैया पारसेक या पैरालैक्टिक सेकेंड। पारसेक, जिसको कि पैरालैक्टिक सेकेंड भी कहते हैं। अच्छा, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये एक सर्कल में बनाता हूँ, और सर्कल बनाऊँ तो सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बनता है। जब कोई आर्क हम लेते हैं तो वो आर्क सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बनाती है। लेट इट बी थीटा, ये S है, ये R रेडियस है सर्कल का। ठीक है। अब अगर ये आर्क जो है इसकी वैल्यू हो जाती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आर्क की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर और ये एंगल हो जाता है 1 सेकेंड, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 1 पारसेक या 1 पैरालैक्टिक सेकेंड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। द डिस्टेंस at which an arc of 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second is known as 1 parsec। और 1 पारसेक की जो वैल्यू होती है, 1 पारसेक की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ मैं, जगह है थोड़ी सी। ये होती है बेटा 3.1 × 10⁻16 मीटर। इसको भी याद कर लेना। ठीक है। तो ये हुआ हमारा मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस।
अब छोटे मोटे न्यूमेरिकल छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं जिसमें आपसे पूछ सकते हैं कि भैया एक लाइट ईयर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होते हैं, या एक पारसेक में कितने लाइट ईयर होते हैं। कहने का मतलब ये जो 3 यूनिट मैंने आपको बताई लार्ज डिस्टेंसेस के मेजरमेंट के लिए, इनमें आपस में क्या रिलेशन बनता है उसकी बात कर सकते हैं। देखते हैं। तो सबसे पहले जो रिलेशन देखेंगे वो लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच का देखेंगे। रिलेशन in between light year and astronomical unit देखते हैं क्या रिलेशन बनता है भाई इनमें। तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है अवेलेबल उसी से रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए 1 लाइट ईयर जो होता है वो मैंने आपको बताया 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो मैंने आपको बताया वो मैंने बताया 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। इसको मान लो बेटा इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2, है ना। अब दोनों को डिवाइड कर दें, फर्स्ट बाय सेकंड कर दें, तो 1 लाइट ईयर अपॉन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये वैल्यू आती है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 अपॉन 1.5 इंटू 10 की पावर 11। अच्छा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 6.3, और ये 10 की पावर 4 बचेगा। तो 1 लाइट ईयर अपॉन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कम्स आउट टू बी 6.3 इंटू 10 की पावर 4, या फिर 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10 की पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। दिस इज द रिलेशन इन बिटवीन द 2 क्वांटिटीज़। तरीका मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे और निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, है ना। जैसे कि अगले रिलेशन की मैं बात करूँ तो अगला रिलेशन किस किस के बीच में आएगा। लाइट ईयर हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, अब लाइट ईयर और पैरालैक्टिक सेकंड के बीच में निकाल लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा पेपर बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो रिलेशन in between light year and parsec, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से इन दोनों का निकाला ऐसे यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो देखिए लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर कितना होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, और 1 पारसेक कितना होता है 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें। तो अब किसको किससे डिवाइड करें, बड़े वाले को छोटे वाले से करना चाहिए ताकि वैल्यू पॉजिटिव आए, वरना पावर नेगेटिव आ जाएगी। फ़र्क उससे भी कुछ नहीं पड़ता, आप वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम करेंगे सेकंड बाय फर्स्ट, यानी कि 1 पारसेक अपॉन 1 लाइट ईयर। इसमें बच्चों एक काम करना, वीडियो को यहीं पे रोक देना और अपने आप से अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करना। सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो कमेंट में मुझे भेजना, बताना। फिर उसके बाद चेक करना वीडियो प्ले करके कि क्या वैल्यू जो आपने निकाली है वो सही है या गलत है ना। चलिए, तो ये इधर हो जाएगा हमारा 3.1 इंटू 10 की पावर 16 अपॉन 9.46 इंटू 10 की पावर 15। तो 1 पारसेक अपॉन 1 लाइट ईयर, ये आएगा हमारा 3.2, और 1 पारसेक की वैल्यू हो जाती है इस तरह से 3.2 लाइट ईयर्स।
अच्छा, इनमें भी आ गया भाई रिलेशन। अब किस किस के बीच के निकाल सकते हैं? अब पार्सेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला रिलेशन पार्सेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच, तो रिलेशन इन बिटवीन पार्सेक एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलिए, तो 1 पार्सेक, इसका मतलब 3.1 10 की पावर 16 मीटर, पहली इक्वेशन। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। फर्स्ट बाय सेकंड कर देते हैं, तो ये हो गया 1 पार्सेक अपॉन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इधर 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर और इधर 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। अच्छा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.07 इंटू 10 की पावर 5। तो 1 पार्सेक हमारा हो गया 2.07 इंटू 10 की पावर 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दिस इज़ द रिलेशन। ये चलो, हमने इस तरह से क्या क्या पढ़ लिया भाई? हमने पढ़ लिया एक तो स्मॉल डिस्टेंसेस का मेजरमेंट, लार्ज डिस्टेंसेस का मेजरमेंट। अब हम पढ़ेंगे मीडियम डिस्टेंसेस का मेजरमेंट, जिसको हम मॉडरेट डिस्टेंस भी कह देते हैं। चलिए, तो तीसरा हमारा फॉर मीडियम या मॉडरेट डिस्टेंसेस। मॉडरेट डिस्टेंसेस जैसे कि आपको शर्ट सिलवानी है, कपड़ा लेने गए तो 2 मीटर में काम चल जाएगा, तो इस तरह के मीडियम डिस्टेंस है ना। या आपका रजिस्टर का पेज कितना लंबा है, इस तरह का डिस्टेंस। या आपके टेबल की हाइट कितनी है, इस तरह का डिस्टेंस। तो ये मीडियम डिस्टेंसेस में आते हैं। इसमें हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कौन से करेंगे उसके बारे में बात करनी है हमें, ठीक है। फॉर द मेजरमेंट ऑफ मीडियम डिस्टेंसेस, मीडियम या मॉडरेट डिस्टेंसेस, we use one of the following. इंस्ट्रूमेंट्स। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं भाई? ABC या 1 2 3 करके पढ़ लेते हैं। 1 2 3। एक तो मीटर रॉड, डेली लाइफ में इन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है। एक वर्नियर कैलिपर्स और दूसरा स्क्रू गेज, जिसको स्फेरोमीटर भी कहते हैं। वर्नियर कैलिपर बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में हर साल क्वेश्चन आता ही आता है इस पर, कई साल से आ रहा है। अच्छा, तो ये इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं। इनके बारे में आप जानते हैं, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फिज़िक्स लैब में जाएंगे तो देखने को भी मिल जाएंगे इजीली आपको। फिर एक नई टर्म हम पढ़ेंगे अभी, जिसे कहते हैं हम लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट के बारे में हमें पता होना चाहिए। लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट वो छोटी से छोटी वैल्यू है जो हम किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से नाप सकते हैं, उसे हम उसका लीस्ट काउंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास स्केल होगा, है ना, स्केल में आप देखिए मार्किंग्स जो बनी हुई हैं वो इंचेस में है, सेंटीमीटर में है, लेकिन जो सबसे छोटे वाली मार्किंग है वो मिलीमीटर में है। तो आप अपने स्केल से सबसे छोटी वैल्यू जो नाप सकते हैं वो मिलीमीटर नाप सकते हैं। तो आपके स्केल का जो लीस्ट काउंट हो गया वो हो गया मिलीमीटर, है ना। तो लीस्ट काउंट देखिए, द मिनिमम डिस्टेंस
or length which can be measured by an instrument is known as its least count। इसको इसका हम लीस्ट काउंट कहते हैं। लीस्ट काउंट की वैल्यूज़ भी आपको याद होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए इन तीनों की बात कर रहे हैं, इन तीनों का लीस्ट काउंट भी आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल लीस्ट काउंट की बात करें तो सबसे पहला एग्ज़ाम्पल मीटर रॉड का। मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट होता है ये 10⁻³ मीटर होता है। दूसरा हमारा वर्नियर कैलिपर्स, इसका लीस्ट काउंट 10⁻⁴ मीटर होता है। और स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है 10⁻⁵ मीटर होता है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, है ना। अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इससे आगे के टॉपिक्स। उसमें हम कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। जो आज हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ा, इसमें हमने डायरेक्ट मेथड्स पढ़े कि डायरेक्टली हम जब लेंथ का मेजरमेंट करते हैं तो कौन सी यूनिट्स, कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब जो मेथड पढ़ेंगे, अब कुछ लेंथ ऐसी होती है जिनको डायरेक्टली नहीं नाप सकते, इनडायरेक्टली नापा जाता है। तो इनडायरेक्टली नापने के लिए कौन कौन से मेथड इस्तेमाल करते हैं और कैसे कैसे उनको अप्लाई करते हैं, जैसे एंगुलर मेथड, ट्रायंगुलर मेथड, है ना, पैरेलैक्स मेथड, रिफ्लेक्शन मेथड, इन सब की हम बात आने वाली क्लास में करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं करा अभी तक तो, है ना। आज के लिए इतना ही।